बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात 7 की तालिबात से मुखातिब हूँ। जी जमात 7 कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के तदरीसी अमल में जमात हफ्तन हम उर्दू बी का काम दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी, जो कि आप अपनी कॉपी पे कर चुके हुए हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, और ख़त करेंगे। दूसरा हम कौन सा दरख्वास्त के साथ हम कौन सा काम करेंगे? ख़त का काम करेंगे। ख़त जो हमारा मार्च प्लान में शामिल है उसके बारे में इम्तिहान में कामयाबी की इत्तला देने के लिए आपने ख़त लिखना है। आइए देखते हैं सबसे पहले दरख्वास्त क्या है हमारी? दरख्वास्त बराए फ़ीस मुआफ़ी। ये दरख्वास्त आपने खुद भी लिखी थी। आप अब दोबारा से इसका मौजू बदल के कोई और दरख्वास्त भी कर सकते हो और आप इसको याद कर सकते हो। अदरवाइज़ जो आपने लिखी हुई है आप उस दरख्वास्त को भी याद कर सकते हो। सबसे पहले हमने दरख्वास्त का आगाज़ कैसे करना है? बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, ब्लूम ग्रामर स्कूल। मेन लाइन जो है आपकी ख़ास लाइन, जिससे आप चूँकि आप स्कूल के तालिब इल्म हो, स्कूल में आपका जो ओहदा है, अगर बॉय स्कूल है तो आपके स्कूल का जो सरबराह होगा वो हेड मास्टर होगा, और अगर गर्ल्स स्कूल है तो आपके स्कूल की जो सरबराह है वो हेड मिस्ट्रेस होगी। तो यहाँ पे हेड मास्टर लिखा हुआ है। लफ्ज़ मतलब इससे है कि आपको लफ्ज़ों के बारे में बताना, लफ्ज़ों के बारे में वाक़फ़ियत, उर्दू के बारे में बताना। और नेक्स्ट जब हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर हम जब मुज़क्कर हमने इस्तेमाल किया तो यहाँ पे नीचे अल्फाज भी जो अदाबिया कलमात, अदाब कलमात, जो अदाब के कलमात है उसमें हम जनाब आली करेंगे, जनाब आलिया नहीं करेंगे। ठीक है। ऊपर क्या है आपके पास? हेड मास्टर साहिब। नीचे नहायत अदब से गुजारिश होगी। मोदबाना का मतलब होता है मौत अदब से गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब की आमदनी नहायत कलील है। इस कलील आमदनी में से मेरी फ़ीस अदा करना और घर के अखराजात मेरी फ़ीस अदा और घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल है। मैं एक होनहार तालिबा हूँ। मैं जमात अव्वल से फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर रही हूँ। मुझे तालीम हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी आपसे हमदर्दाना गुजारिश है कि मेरी स्कूल फ़ीस मुआफ़ की जाए ताकि मैं अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकूँ। आपकी नवाजिश होगी। अल-आरिज़ नीचे इंतहाई बाएं तरफ आपने रहना है, कॉपी की इस तरफ नहीं जाना। आपकी ताबे फरमान अलिफ बे जीम जमात हफ्तुम। और यहाँ पे इस लाइन के सामने भी डेट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने डेट, कोई भी फर्जी डेट आपने लिखनी है। यहाँ पे लिखी हुई 10 मार्च 2021। आप कोई भी डेट लिख सकते हो, जिस डेट पे आप काम कर रहे हो, जिस तारीख को, वो वाली तारीख भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये बेटा आपकी दरख्वास्त है। दरख्वास्त बहुत मुख्तसर है, इसमें कहीं भी मौजू से हट के आपने बात नहीं करनी, और अदब को जो दायरा है उससे के भी आपने अंदर रहना है। अल्फाज का इस्तेमाल नहायत एहतियात से करना है। कहीं पे भी आपने इस दरख्वास्त में संजीदगी से आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है कि आपने अदब के साथ संजीदा अल्फाज में आपने अपनी रिक्वेस्ट अपने प्रिंसिपल से, अपनी हेड मिस्ट्रेस से करनी है। और फिर उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट कर लेते हो, आप अपना नफ्स मज़मून बता देते हो, फिर उसके बाद आपने इजाज़त लेनी होती है। इजाज़त लेने के बाद आपने जो अल-आरिज़ जो यानी दरख्वास्त गुज़ार होता है वो अपना बताता है, तारुफ देता है कि मैं कौन हूँ। उसमें आपके पास होता है आपकी ताबे फरमान अलिफ बे जीम जमात हफ्तुम। जमात के आगे अगर आप डॉट भी लगा दोगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर बेटा हमारे पास ख़त। ख़त में आपने ख़त लिखना है वालिद के नाम। किसके नाम ख़त लिखना है? वालिद के नाम। वालिद यानी अपने अब्बू जान के नाम ख़त लिखना है। इम्तहान में उनको आपने अपनी कामयाबी की इत्तला के बारे में बताना है। लिखने से पहले आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने इंतहाई दाएं तरफ, जहाँ पे जिस तरफ से हम उर्दू लिखना शुरू करते हैं, आपने लिखना है अस कमराए इम्तहान। अस का मतलब से होता है, कमरा इम्तहान, कमरा इम्तहान से। और जनवरी 2021 तारीख भी लिख सकते हो, कोई भी आप फर्जी डेट लिख सकते हो। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्च की लिखें, लेकिन आमतौर पर जिस तारीख को आप काम कर रहे होते हो वही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बेटा मैंने भी यहाँ पे बदल के आपकी तारीख जो है वो चेंज कर दी है। आप भी इसके मुताबिक लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो। अस कमरा इम्तहान 10 मार्च 2021। प्यारे अब्बाजान, रमूज़े औक़ाफ़ में से आपने ये निशान जो फजाइया का निदाइया का जो मुखातिब का निशान होता है, ये आपने जब आप मेन जिससे आप मुखातिब हो रहे हो, जिनके नाम पे आप ख़त लिख रहे हो, जब आप उनसे मुखातिब होते हो तो आपने ये जो है मुखातिब का निशान ये आपने ज़रूर लगाना है। उसके बाद आपने सलामती के लिए दुआ करनी है उनके लिए। अस्सलामु अलैकुम
जो है उसके बाद भी आपने फिर मुखातिब का निशान लगाना और अस्सलामु अलैकुम लगाते हुए बच्चे मोस्टली ये लाम जो है ये मिस कर जाते हैं। ये लाम इसमें मारफा का साइलेंट में आता है, ये अदा नहीं किया जाता, लेकिन लिखने में आपने इसको नहीं छोड़ना। अगर आप लिखने में छोड़ोगे तो ये आपकी अरबी में गलती हो जाएगी। आपने अलिफ के साथ उसके बराबर में ही लाम की शक्ल बनानी है। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट आगे है मैं खैरियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक चाहती हूँ। मैंने जमात शशुम का इम्तहान आला दर्जे में पास कर लिया है, इस पर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये सब आपकी और अम्मी जान की दुआओं का समर और मेरे उस्तादों की मेहनत है। मेरे सब उस्तादा कराम ने मेरी शानदार कामयाबी पर मुझे मुबारकबाद दी और सब मेरी मेहनत से बहुत खुश भी हैं। इस पर मुझे स्कूल की तरफ से इनाम से भी नवाजा है। फिर ये दोबारा लाइन सुने। इस पर मुझे स्कूल की तरफ से इनाम से भी नवाजा गया है। मेरे स्कूल में इस वक्त सालाना खेलों की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसके बाद हमें 1 हफ्ता की छुट्टियाँ होंगी। इंशाल्लाह इस दौरान मैं घर आऊँगी और सबसे मुलाकात होगी। अम्मी जान की खिदमत में मेरा सलाम। अल्लाह से दुआ है कि वो आपका साया हमारे सर पर सलामत रखे, आमीन। उसके बाद आपने इजाज़त लेनी है। वस्सलाम। आपका प्यारा बेटा, आपकी प्यारी बेटी, दोनों तरह से। उसके बाद अलिफ बे जीम और जमात हफ्तुम, जमात के आगे डॉट भी लगा सकती हो। ये आपका ख़त है जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आप इसको सामने रखते हुए आप कुछ भी लिख सकते हो। बस उसमें आपने टॉपिक्स जो मौजू आपको दिया गया उसी के मुतालिक आपने लिखना है। और मौजू जो है वो बेटा वो चेंज भी हो सकता है। जैसे आप फर्स्ट पोजीशन मैंने यहाँ पे कुछ और जिक्र किया, आपने कुछ और लिख लेनी है। इसके अलावा जो है वो आप और भी बातें जो है वो शेयर कर सकते हो। किस तरह आपके इम्तहान हुए, कौन से सब्जेक्ट में आपको मुश्किल पेश आई, और अब नतीजा, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आप नतीजा अच्छा बताएं, आप ख़राब नतीजा भी बता सकते हो। तो कोई भी आपने मौजू फ़र्ज़ी आपने लिखना है ये सिर्फ। और लेकिन फ़र्ज़ी में आपने इस ध्यान रखना होता है कि आपकी जो मेन हेडिंग्स हैं, जो मेन जिसके मुतालिक बात की गई है, जिसके मुतालिक आपने ख़त लिखना है, उसी के ऊपर आपने रहना। आपने उससे आगे पीछे नहीं करना। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।